विश्व विजयी लंकेश्वर रावण श्री राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने पंचवटी स्थित दंडक वन पहुंचता है, जहां 14 वर्ष के लिए वनवासी बने राम लक्ष्मण को भ्रमित करके वो देवी सीता का हरण कर लेता है। रुद्रावतार हनुमान श्री राम आज्ञा से देवी सीता का पता लगाते हैं। हनुमान से देवी सीता का समाचार सुनकर श्री राम देवी सीता की मुक्ति के लिए लंकेश्वर रावण को दंडित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वानर राज सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से श्री राम लंका पर आक्रमण करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचते हैं। विभीषण के परामर्श पर श्री राम समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु 3 दिनों तक हठी सागर श्री राम की प्रार्थना नहीं सुनता। भय के बिना प्रीत भी नहीं होती भैया लक्ष्मण। देखो, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। क्षमा क्षमा रघुकुल शिरोमणि श्री राम क्षमा। मैं तो मात्र सिंधु हूं, आप कृपा सिंधु हैं। प्रभु मैं तो केवल सागर हूं, आप दया के सागर हैं। मुझे क्षमा करें श्री राम, मुझे क्षमा करें। हे सागर राज, मुझे इन बहुमूल्य रत्नों की आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऐसा मर्यादा पूर्ण उपाय बताएं जिससे वानरों की हमारी विशाल सेना समुद्र के उस पार लंका पहुंच सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उपाय तो स्वयं आप है। आपकी कृपा से ही महावीर हनुमान एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। आपकी सेना में नल, नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें बाल्यकाल से ही एक ऋषि सेवा से वरदान मिला था कि वे राम नाम लिखकर जिस पत्थर को जल में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं। नल नील के इस बांध की रचना में आपका ये सेवक सागर राज हर प्रकार की सहायता करेगा प्रभु श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, नल नील सेतुबंध रचना के लिए उत्सुक हैं, आप आज्ञा दें। जय श्री राम। देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम। हे कृपा सिंधु, दया सागर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप लंकेश्वर रावण पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए सेतुबंध रचना से पूर्व देवादिदेव महादेव का शिवलिंग स्थापित कर भगवान भोलेनाथ का आह्वान करें और आप भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद एवं विजय का वरदान प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति सदा मंगल की प्रतीक होती है देवर्षि। इस समय आपने भोलेनाथ का स्मरण करवाकर हमारा मन आनंदित कर दिया। प्रभु, मैं देवऋषि नारद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम इसी समय भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित करेंगे। रघुकुल शिरोमणि, आप तो इस संसार के समस्त विधि विधान से भलीभांति परिचित हैं। शिवलिंग की स्थापना में एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लंकेश्वर रावण परम शिव भक्त और वेद शास्त्रों के ज्ञाता है। आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करें। भगवान भोलेनाथ भी अवश्य प्रसन्न होंगे।
रावण 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 भैया रावण। हम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं देवर्षि। वो हमारा घोर शत्रु है। भला हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए वह आचार्य पद क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हारा क्या परामर्श है हनुमान? जो स्वामी की इच्छा वही सेवा का कर्तव्य। मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूं प्रभु? मित्र विभीषण, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपका शत्रु होने से पूर्व भैया रावण एक ब्राह्मण है। परम शिव भक्त भैया रावण शिव पूजा को कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। और यदि लंकेश्वर रावण ने अपने विश्व विजय अभियान में शिव पूजा को अस्वीकार किया तो नारायण नारायण। किंतु लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करने कौन जाएगा? लक्ष्मण, शिव पूजा में आमंत्रण की नहीं, सूचना की आवश्यकता होती है। मैं यहीं से आचार्य पद के लिए लंकेश्वर रावण का आवाहन करता हूं। राम के आह्वान को स्वीकार करने का अर्थ है उससे मित्रता। क्या हम बुआ श्री पर हुए अत्याचार को भूल सकते हैं? क्या खरदूषण काका श्री की हत्या का उत्तर है उस वनवासी राम के पास जो शिव पूजा हेतु आपका आह्वान कर रहा है? मुझे तो इसमें भी दुष्ट देवताओं का भयंकर षड्यंत्र लगता है। हम इस धूर्ततापूर्ण आह्वान को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। विश्व विजयी पुत्र लंकेश्वर रावण, आज इस संसार में तुमसे बढ़कर शिव भक्त अन्य कोई नहीं है पुत्र। एक शिव भक्त के रूप में तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक सी पुत्र होकर तुमने राक्षस जाति का गौरव संसार के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया है। अब विशर्वा पुत्र बनकर श्री राम का आह्वान प्रस्ताव स्वीकार करो। श्री राम की शिव भक्ति के आचार्य बनकर शिवलिंग की स्थापना करो। शिव की कृपा प्राप्त करो। शिव कृपा तो रावण को प्राप्त है ही। शिव पूजा के आचार्य पद के लिए मेरे पुत्र रावण को दक्षिणा भी तो मिलेगी। अवश्य। रघुकुल की दक्षिणा तो विश्व विख्यात है। दक्षिणा में यदि मेरा पुत्र राम लक्ष्मण का जीवन मांग ले तो? एक ब्राह्मण पुत्र तथा शिव भक्त कदापि दक्षिणा नहीं मांग सकता, किंतु एक दैत्य पुत्री लोभ में पड़कर मांगी हुई दक्षिणा से अपना सर्वनाश कर सकती है। विश्रवा, मेरे क्रोध को मत ललकारो विश्रवा, अन्यथा परिणाम घातक होगा। भीरू विश्रवा, चले जाओ यहां से। मेरे विश्व विजयी पुत्र को देवताओं के षड्यंत्र में फंसाने आए हो ना तुम? तुम्हें मेरी शपथ है रावण, इनके षड्यंत्र में कदापि न फंसना, अन्यथा अपनी वीरता को कलंकित करोगे। पुत्र रावण, हमें तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। असंभव पिताश्री, असंभव। अपने घोर शत्रु के आह्वान को रावण स्वीकार करे, यह सर्वदा असंभव है। क्यों अपने सर्वनाश की इच्छुक हो रावण? देवी सीता का हरण करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। अब श्री राम का निमंत्रण स्वीकार कर भगवान शिव की कृपा से अपना कल्याण करो पुत्र। यदि तुमने इस लंका भूमि से इसी क्षण प्रस्थान नहीं किया तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा विश्रवा। एक ऋषि परिणाम से भयभीत नहीं होता, उसे शिव कृपा पर विश्वास होता है। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम के द्वारा ही माता पार्वती का दिया हुआ शाप पूर्ण होगा।